अब हम एक बोर्ड लेके जा रहे हैं, वो बोर्ड वहीं गड़ेगा कि सरकार राजी रहे और चाहे ना रहे। और कोई फालतू बकवास करेगा, बोर्ड की तरफ किसी ने देख लिया, वो अपनी जिंदगी की और राजनीति की सबसे बड़ी भूल करेगा। रेजांगला चौक बनाएंगे, किसी का कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, वो लेके बैठे हैं। और कहते हो बंदूक वैसे लेके बैठे, बताए जो उंगलियां ही काटनी पड़ेगी हाँ, हटाने के लिए। वो तो ऐसे जम गया ना, मतलब लड़ते लड़ते मरे, एक तो छाती पे गोली खाई। हाँ, डोली में लेके जाना पड़ता तो वो जम जाता था। अच्छा, चाय आती थी, अगर आपने 1 सेकंड में नहीं पी तो वो खत्म, मतलब खत्म वो हो जाती। बर्फ। अच्छा रात को सो रहे स्लीपिंग बैग में, अगर पूरा स्लीपिंग बैग बंद नहीं किया तो चूहे हैं बर्फ के, अच्छा। वो नाक से, यहाँ से सुबह किसी न किसी के यहाँ से हाँ। खून खान निकलता था। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के ऊपर रेजांगला से संबंधित एक लगातार सीरीज चल रही है, जिसमें हम अलग अलग शख्सियत से बातचीत करते हैं जो रेजांगला की लड़ाई है, रेजांगला का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो आज भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बलवान फौजी यहाँ पर उपस्थित हैं। फौजियों से संबंधित ये जो है ना पूरा किस्सा है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बलवान फौजी जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद। क्या कहेंगे रेजांगला की इस लड़ाई के ऊपर? इस पर अभी मूवी भी बन रही है और भी बहुत सारी बातें वो करेंगी, लेकिन आपका क्या कहना है रेजांगला को लेकर खासतौर पर? रेजांगला को लेकर के ये कहना है, 20 अक्टूबर 1962 में जी जब हमारा और चीन का युद्ध मतलब शुरू ही हुआ था, और उस टाइम जब वो इधर जमीन की तरफ अपनी की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहां जो हमारे 125 या 24 के आसपास थे। क्योंकि पूरा, मैं आपके पहले चैनल के माध्यम से बता देता हूं, पूरा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है दुनिया में। अच्छा। क्यों नहीं है, उसका कारण है, 125 में से 118 या 119 शहीद हुए थे। उनके बाद जो बचे हुए थे, जो आकर के उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ ये हो गया, तो उन पे विश्वास ही नहीं करा गया उस टाइम की सरकार ने, वहां के अधिकारियों ने। मैं इंडियन आर्मी पे कोई जवाब नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी है, बहुत बड़ा सिस्टम, रेस्पेक्टफुल सिस्टम। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां की सरकार ने, जब इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने ये बात वहां आगे बताई, तो वहां की सरकार ने ये स्वीकार करना चाहिए था। मतलब एक्शन नहीं लिया फिर? एक्शन कुछ लिया ही नहीं। उस टाइम वो बोलते थे कि हमने ये किया वो किया। अगर वो चाहते तो वो जो ये 4-5 बचे हुए थे, अगर इन, क्योंकि वो तो जगह छोड़ के चले गए थे, लगभग को मार दिया था, बाकी भाग गए थे। आज भी चीन के इतिहास में है कि अगर यादव सामने खड़ा हो तो तुम पीछे हट जाना, वरना तुम खत्म हो। उन्होंने ऐसी मार खाई, ऐसी मार खाई। तो वो जो बचे हुए थे भाग गए थे। उसके बाद जो वहां की सरकार है, अगर थोड़ा सा एक्शन और ले लेती, 150 और भेज देती उसी कुमाऊं रेजिमेंट के बंदे जो नीचे दूसरी उसमें थे जगह पे, क्योंकि ड्यूटियां लगती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में जी। तो वो और इलाका चाइना का, चीन का हमारे पास होता। सही बात। लेकिन बस वो सरकारों का अपना झमेला होता है, नहीं इनका नाम हो जाएगा, यादों हो जाएगा। 2-3 साल तो स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बाद में दिए गए परमवीर चक्र वगैरह, सब बाद में दिए गए। अब जो ये क्या बोलते हैं, गडरिया आकर के एक ने बताया कि जी मैं वहां जा रहा था, थोड़ी सी बर्फ पिघली और मैंने देखा कि आपके बंदे बंदूक लेके बैठे हैं। और कहते हो बंदूक वैसे लेके बैठे, बताए जो उंगलियां ही काटनी पड़ेगी हटाने के लिए। वो तो ऐसे जम गया ना, मतलब लड़ते लड़ते मरे, एक तो छाती पे गोली खाई। फ्रीजर में अपन रखते हैं, तो फ्रीजर का भी मतलब वो है। हाँ, वो तो उसका भी कुछ ना कुछ। हाँ, जब मैं खुद थांगो में रहा हूँ। थांगो सिक्किम से थोड़ा सा ऊपर है, गैंगटोक से ऊपर 2 माइल 3 माइल से ऐसे है। तो वो थांगो में जब मैं रहा, जब हम सुबह बाथरूम के लिए जाते थे, वहाँ मतलब कोई वो बने नहीं होते थे, ऐसे बनाते थे, मतलब पर्दे वर्दे लगा करके वैसे। तो वो बहुत गर्म पानी केतली में, उसमें डोली में लेके जाना पड़ता, तो वो जम जाता था। अच्छा। चाय आती थी, अगर आपने 1 सेकंड में नहीं पी तो वो खत्म, मतलब वो बर्फ। अच्छा। रात को सो रहे स्लीपिंग बैग में, अगर पूरा स्लीपिंग बैग बंद नहीं किया तो चूहे हैं बर्फ के। अच्छा। वो नाक से, यहाँ से सुबह किसी न किसी के यहाँ से खून खान निकलता था। अच्छा। तो वो वहां की जो स्थिति है वो कोई समझ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो वहां गडरिया गया है, उसने बताया कि तुम्हारा बंदा, उसको भी नहीं पता कि वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए तो बैठे हैं भाई। हाँ, बैठे हैं वैसे एज इट इज, और बर्फ में वो सेम है, कोई खराब हो ही नहीं सकता। तो वो खत्म होने के बाद भी वो खून लगा होगा थोड़ा बहुत, वो जम गया बर्फ में, बाहर निकल ही नहीं पाया। तो बॉडियां भी वैसे की वैसी थी। ऐसे की ऐसे ही सारा का सारा, जितने तो कोई डॉक्टर था वो सिरिंज लेके ऐसे ऐसे
ऐसे एक्सपायर हो रखे, यहाँ लगी हुई, वहां लगी हुई, सबकी आप देखना छाती पे गोली है। मतलब सिचुएशन किसी के माथे पे, अच्छा किसी के आगे पैर पे, घुटने पे, किसी के पीठ पे नहीं है। छाती पे गोली खाई है छाती सबने, पे गोली, छाती पे भी ये अगले को मारते हुए। वो कहते मारा अभी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में चाइना को। एक वो बहन लता ने वो गाना तो गाया था ना, वतन के लोगों याद करना हमारी कुर्बानी, ऐसा ही है गाना, मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोग याद करना, हाँ, एक एक ने 10-10 को मारा। हाँ। उसमें भी है का नाम नहीं है। वो एक हकीकत फिल्म आई थी, कई बार भाई साहब बताते हैं, हमें तो जानकारी नहीं थी। तो वो हकीकत फिल्म आती, उसमें भी सारा जाट का दिखा रखा है, यादव का है नहीं, वो लड़ाई सारी, जाट तो एक था भी नहीं उसमें। अच्छा, मुझे जाति से किसी से मतलब नहीं, लेकिन लड़े उसका तो नाम लो। वहां पर जब पूरा का पूरा आकर के उन लोगों ने बताया, तो भी कोई एक्शन नहीं, उन पे विश्वास ही नहीं। जब कोई एक सिविलियन आकर के वहां गडरिया, हाँ गडरिया की बात पे विश्वास हो गया, उन पे बात पे विश्वास हो। और मतलब जो खुद जो वहां से आए हैं, जो सैनिक थे, उस पर विश्वास नहीं हुआ। उस पर शायद रामचंद्र यादव जी ऐसे हाँ, शख्स ये हैं 5-6 हैं जो अच्छा, ये आए थे यहाँ पर। हाँ, इन्होंने बताया अपनी कहानियां बताई। और वो भी एक और बात बताऊं, सारे मेरे लगभग यहाँ के जीवित थे। अच्छा, यहाँ के ही लोग थे, वो अपने क्षेत्र के ही लोग थे। हाँ, क्योंकि वो सारे कुछ तो छोड़ के भाग गए, और कुछ फिर वो आकर के बताए, क्योंकि अब इतने 5 आदमी 4 आदमी इतने 120 आदमियों को कैसे लेके आएंगे। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, अब लाई नहीं मेजर सकते। शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिल गया जी, ठीक है, क्या और लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? क्या और उसी टाइम शहीद नहीं हुए थे? और क्योंकि वो जो सिपाही थे। वीर चक्र मिला वो शायद 8 लोगों को मिला, सबको मिल सकता था। हाँ, सब शहादत मिलना तो ही सबकी था हुई थी। हाँ भाई, उसमें जो वो भगाने में अगर एक भी व्यक्ति को, एक नांगल सरोई का नाई भाई है, क्या उसका योगदान नहीं था? टोटली कोई जाति पाति का बंदा ही नहीं है ना। उसमें से 118-19 मेरे ख्याल से अहीर थे टोटल। अच्छा, 124 में से 118 अहीर थे। इतने 118 या 19 ऐसे थे, पूरा आंकड़ा नहीं है किसी का। लगभग इतना होगा वैसे, वो तो सेना के पास होगा जो होना है वो। सेना के पास है, सेना के पास है, भारत सरकार के पास भी नहीं है, सेना के पास है। हाँ, सही बात। भाई सेना से जब मांगते हैं तो भारत सरकार मांगती है, दे देते। लेकिन अगर ये, इसीलिए इसमें और बहुत चीजें हैं। अब इंडिया गेट पे पहली बार 20 अक्टूबर को जब वो रेजांगला का स्टार्ट हुआ था, पहली गोली चली थी उस टाइम, जो वहां पर मतलब बेचारों ने कुछ नहीं दिख रहा, भागना चाहते थे, भाग सकते थे वो। अच्छा, लेकिन भागे नहीं, जगह ही छोड़नी थी, जाओ भाई कब्जा लो, नीचे तक वो आ जाते, फिर क्या कर लेते, कम से कम लेह लद्दाख ही चला जाता, लेह लद्दाख पूरा चला जाता। आज हम लेह लद्दाख घूमने के लिए जाते, वो खत्म था पूरा। ऐसे की ऐसे ही जब यहाँ पर इंडिया गेट पे एक जोत जलती है शहीदों की, आप कभी देखना जाओगे तो? जी, जलती है, मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ, मैंने सलूट भी किया है, जब मैं ड्यूटी पे था तब भी मेरी ड्यूटी लगी। अच्छा। तो उस पे अमर ज्योति जवान ऐसा कुछ लिखा रहता है हर 20 अक्टूबर को जी, थल सेना, वायुसेना और ये क्या बोलते हैं, जल सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीओडी प्लस रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा मंत्री जो भी होगा वो 20 अक्टूबर, ये हर साल का डाटा है। अच्छा, वहां नमन करते थे। अब की बार नहीं किया। अच्छा, अब की बार करा ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि भाई दिवाली थी। अच्छा, तो दिवाली थी तो ये वो जो बहन जी का गाना था, उसी 18 नवंबर को भी उस टाइम की वो दिवाली थी, जब उनको वो खून की दिवाली खेल रहे थे, हम यहाँ पटाखों की दिवाली खेल मतलब रहे थे। जो लड़ाई हुई थी वो 18 नवंबर को जिस दिन शुरू हुई उनकी, वहां पे वो दिवाली का दिन था, दिवाली का दिन खत्म पे। कमाल की बात। वो तो फिर बात सही कही उन्होंने, लता मंगेशकर ने जो गाना गाया है कि हम पटाखों वाली दिवाली खेल रहे थे, वो खून की हाँ होली खेल रहे थे वहाँ। बिल्कुल। अच्छा, इस पर एक अभी इस पूरी बैटल के ऊपर, पूरी लड़ाई के ऊपर जो है ना, एक शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने के लिए सिनेमा पर एक मूवी आ रही है जिसका नाम है 120 बहादुर। उसको लेकर भी चर्चाएं रहती हैं। टोल प्लाजा जो अपना यहाँ पर है गुड़गांव के अंदर, खिड़की दोला टोल प्लाजा को भी मतलब वहां पर रोड जाम कर दिया गया था, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जो अपना। तो उस मूवी का नाम होना चाहिए 120 वीर अहीर, ये मांग रखी जा रही है। आप इसको कितना सही मानते हैं? सरकार हमेशा जी अपना फायदा देखती, ना अहीर का देखती है, ना सामने अगर उसको वोट से मतलब है तो वोट से मतलब है। जो प्रोड्यूसर है जी, उसको अपना बिजनेस दिखता है, किसी भी व्यक्ति को उनकी सादत नहीं दिखती। उनको टिकटों का खेल है।
टिकटों का खेल है, प्लस वो कितनी पॉपुलर होती है, कितना वो, अगर वो चाह रहे हैं कि 120 हायर कर देंगे तो हमारी कोई देखेगा नहीं। नहीं, उससे तो ज्यादा और देखेंगे शायद कहीं ना कहीं। 34 करोड़ तो यादव है पूरे भारत में। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका हाँ, बेनिफिट मिलेगा अपने आप में। 24 करोड़ की तो जनगणना पिछली और की फिर आजकल तो मूवी जाति के नाम से आ जाती है। जाट आई, सनी देओल की मूवी आई अभी इसी साल आई है, इसमें नाम 2025 जाट का ही, जाट है, सनी देओल की मूवी है वो। पूरी दुनिया ने देखी। और पहले कोई राजपूत मूवी भी आई थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो इन्होंने जो ये एक और इन्होंने कई गलती कर रखी इस फिल्म में की। अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति से स्टोरी पूछ करके, हाँ, और उसको एक अमाउंट दे करके, बाकी से नहीं पूछा। अच्छा, अब उनकी एनओसी, क्योंकि वो तो देखो किसी का नाम आएगा, अगर आपका नाम मैं यूज करता हूँ तो आपसे बिना परमिशन के मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? हाँ, सही बात। अब वो उस चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो 120 वीर अहिर अहिर करना चाहिए था, इन्होंने 120 बहादुर कर दिए। जिसमें ट्रेलर में, हालांकि फिल्म देखने के बाद ज्यादा पता चलेगा जी, मेजर शैतान सिंह को दिखा दिया। उसने तो केवल हटने के लिए बोला था। अच्छा, उसमें तो ये कह रखा है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं। वो फिल्म में काल्पनिक कुछ भी दिखा दो ना आप। अच्छा, तो सैनिकों ने कहा था ये कि भाई हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। ऊपर से आदेश आने के बाद वहां ऊपर ये हो गया था कि भाई वहां 3000 हैं और तुम 2800 कुछ के आसपास थे, कुछ तो भाग गए थे। हाँ, और 1300 के आसपास कुछ उन्होंने मारे थे। अच्छा, 1300 थे, 16, मतलब वो पूरा 1300 के आसपास। हाँ 1300 के हाँ, आसपास ठीक है। तो वो उन्होंने एक बड़ी संख्या उधर थी, इधर 120-25 जो भी थे। हाँ, आप 3000 को 120 से भाग करो, अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है जी। हाँ, और इतने आदमी तो चारों तरफ हो जाए तो वैसे वैसे ही सही बात है, मौज के मार दे। चलिए, अभी जैसे अभी मांग करनी पड़ रही है, 120 वीर अहिर की मांग करनी पड़ी है, ये अहिर रेजिमेंट की भी मांग करनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ी, उस रेजांगला वार के बाद जी, 1962 की लड़ाई के बाद आज तक अहीरों का सिर्फ अपमान हुआ है। और मैं अभी, मेरे को पूरा डाटा नहीं है, कभी आप रमेश राव पायलट भाई साहब से साथ बैठना, वो बताएंगे कितने अहीरों ने, क्या उनके सोशल मीडिया पर भी है, कितने अहीरों ने देश के लिए, मुंबई का जो ब्लास्ट हुआ था ना पहले, जो बड़ा हाँ हुआ था, तो उसमें 1992 ऐसे कर्नल कुछ में था। कुलदीप यादव थे जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, जो सक्सेस किया बाद में, भाई उनको सबको खदेड़ के अरेस्ट किया, रही है वो जो भी बंद किया। तो ऐसे ऐसे बहुत है, वो मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्योंकि इन चीजों के लिए कोई भी चीज आप झूठ या गलत नहीं बोल सकते। अभी तो प्रोग्राम है इसको लेकर, कलश यात्रा प्रोग्राम, एक कलश यात्रा, ये 2007 में रमेश राव पायलट जी और एक और कर्नल सर थे, सतवीर जी, तो वो या और कोई नाम में नाम ध्यान नहीं है, वो लेकर के आए थे। पहले सिविलियन थे जो वहां आहिर धाम से उस टाइम मिट्टी लेके आए। उस टाइम भी पूरी कलश यात्रा पूरे हरियाणा में गई थी। अब पिछले 2 साल पहले जी, कोरोना के मेरे ख्याल से बाद में, कोरोना के बाद में रमेश राव पायलट जी और ब्रिगेडियर प्रदीप यादव जी, ये दोनों वहीं से कलश लेकर के आए, जो माटी वहां पर सबकी एक साथ अंतिम संस्कार हुआ था। अच्छा, वो मिट्टी लेकर के, और क्योंकि अखिल भारतीय यादव महासभा जो 1925 से रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से इसको पूरे भारत में चलाया जा रहा है। और वो 23 अप्रैल 2025 को मेरे ख्याल से छपरा से चली है, बिहार से चली है, और 19 प्रदेशों में से घूमती भी आ रही है। कई में तो भाई साहब भी चीफ गेस्ट थे, कई सीएम के साथ, कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी उसमें। उसके बाद ये 31 अक्टूबर को हमें राजस्थान बॉर्डर से हम रिसीव करेंगे इसको। अच्छा, 1 तारीख का कार्यक्रम है रेवाड़ी में, रेजांगला धारवेड़ा चौंगी पे, रेजांगला चौक के बिल्कुल वहां से शुरू करके अंबेडकर चौक, बस स्टैंड, ऐसे करके वहां राव तुलाराम चौक पे समापन है। 2 तारीख का हमारा है, यहाँ पाल प्लेस पे सब लोग आएंगे। यहाँ से राव तुलाराम चौक होते हुए सीधा भगवान श्री बालाजी चौक, फिर आगे ये क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी गेट से भगवान परशुराम चौक, फिर मसाणी, माता मसाणी, फिर फाटक होते हुए माजरा चुंगी। जो माजरा चुंगी है, अब की बार हमने सबने प्लान किया है कि कई बार सरकार करती है, आज ये रिजेक्ट कर दिया, आज आपका रेजांगला चौक पास कर दिया, अब हम एक बोर्ड लेके जा रहे हैं, वो बोर्ड वहीं गडेगा कि सरकार राजी रहे अर्ची ना रहे, और कोई फालतू बकवास करेगा, बोर्ड की तरफ किसी ने देख लिया, वो अपनी जिंदगी की और राजनीति की सबसे बड़ी भूल करेगा। तो माजरा चुंगी को रेजांगला चौक रेजांगला चौक बनाएंगे, किसी का कोई माई का लाल नहीं रोक सकता।
चलिए, क्योंकि ये पहले बन चुका था, फिर इनको वो किया, फिर वहां जाएगी मालड़ा में एक शहीद है, फिर झोंक में इसका समापन है और बड़े काफिले के साथ जाएगा, मोटरसाइकिलों के साथ, डीजे गाजे के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, बड़े तामझाम, कम से कम 2 से 2,500 लोग यहाँ पर आपको उपस्थित मिलेंगे। यहाँ प्रदर्शनी है और ये सारा का सारा सिस्टम जो मतलब इतना भव्य होगा। उसके बाद नारनौल में भी है, नारनौल का भी बहुत भव्य कार्यक्रम है और ये एक किसी जाति का नहीं है, उसने भारत के तिरंगे के लिए अपनी शहादत दी है, किसी पार्टी का नहीं है, भाजपा हो कांग्रेस हो सबका निमंत्रण है। एक आदमी की भी इसमें वो नहीं है कि भाई वो आएगा उसको नहीं सम्मान दिया जाएगा। हमने ये सम्मान के लिए किया है। भाई साहब भाजपा में उसके बाद भी इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने यही बात किया कि भाई किसी प्रकार का चाहे कोई आए इसमें जी, क्योंकि ये फौजियों का मामला, जब हमें कोई फौजी शहीद होता है तो हम कितना उसके तामझाम लेकर के उसके गाड़ी के चारों तरफ बाइकर कितना निकालते हैं। अभी पीछे खैरोली में ये इसमें अपने नीचे भांडेर में भी हुआ था। ऐसे अगर हम उस कलश माटी, क्योंकि वो तो 120 की शहादत है, एक आता है तो आता है, तो हम तो पूरे बाजार में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई रेजांगला के जो शहीद थे उनको हकीकत में सम्मान। ये लोग जो इतनी बड़ी तादाद में एक एक आदमी, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी पे, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में, किसी तरह से भी आए यहाँ पर राव तुलाराम चौक पर पाल प्लेस है इसके अंदर आए और उसका पूरा वहां माजरा चुंगी तक, तो हम उसको माजरा चुंगी मैं अब गलत बोल रहा हूं, लेकिन जब तक हमने बोर्ड नहीं लगाया तब तक हम बोल सकते हैं वो रेजांगला चौक रहेगा परमानेंट। और उसपे एक चौक को बहुत भव्य, उसमें सबकी फोटो लगेंगी, फिर सबका नाम आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। तो ये है कार्यक्रम, सभी लोग इसमें शामिल होने का प्रयास करें और शहीदों को सम्मान देने का प्रयास करें। बाकी बलवान फौजी जी, आपने पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में मैं अगर कोई त्रुटि रहेगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये शहादत का मामला है। कोई, क्योंकि हमें भी किसी को भी, माँ तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम, पहले का ये मामला है, तो मैं उसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए जी, आपने इतना हमें सुना, देखा और समझा भी। खास तौर पर रेजांगला से संबंधित जो हमारी चर्चा है वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी 120 बहादुर मूवी का नाम 120 वीर अहीरो ऐसा भी लिखें, और जो इस शहादत को जो है ना नमन करते हुए जय हिंद भी लिख सकते हैं। और खास तौर पर अहीर रेजिमेंट की मांग तो जो है ना जोर शोर पर है ही। तो बने रहिए हमारे साथ, इस तरह के और इंटरव्यूज और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।